मैं शिव शिष्य आदित्य सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज एक बहुत ही सुंदर विषय पर ये वीडियो बना रहा हूँ। वो विषय है, क्या शिव, क्या महादेव हमें मिल सकते हैं? किसी ने पूछा है भाई नियम करूं तो क्या वो महादेव मुझे मिल जाएंगे? मैंने उन्हें बताया कि निश्चित मिल जाएंगे, यह असंभव नहीं है। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी को जब वो महादेव मिल गए तो इस संसार का हर एक व्यक्ति को साहिब ने ही अधिकार दिया कि कोई भी व्यक्ति उस महादेव से मिल सकता है। लेकिन किसी भी चीज को पाने के लिए ना हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर योग्यता नहीं है तो फिर हम महादेव की तो बात ही छोड़िए, संसार की छोटी सी चीज भी अगर हम चाहें तो वो हमको नहीं मिल सकती है, क्योंकि हम योग्यहीन हैं, हमारे अंदर योग्यता नहीं है। तो साहेब ने अपनी योग्यता को उजागर किया, जगाया। साहेब ने अपने संकल्प पर खड़े रहे और उसका परिणाम क्या हुआ कि वो जगत पिता शिव साहेब के आगे प्रकट हुए। साहेब से उन्होंने बात की, साहेब को उस शिव ने शिव बना दिया। साहेब ऐसे थोड़ी कहते हैं कि शिव अपने शिष्य को जीव से शिव बनाते हैं। परिणाम क्या मिला? साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने सच्चे मन से, सच्चे भाव से, समर्पण से एकनिष्ठ होकर अपने पूरे जीवन को अपने गुरु महादेव के आगे समर्पित कर दिया, पूरा जीवन निछावर कर दिया, अपने आप को फना कर दिया। बदले में शिव ने क्या किया? बदले में शिव ने उनको भगवान बना दिया। 9 करोड़ शिव शिष्य हैं जिनके घर के मंदिरों में साहिब श्री हरिंद्रानंद जी की पूजा होती है। प्रत्येक दिन 8 से 9 करोड़ लोग साहिब श्री हरिंद्रानंद जी को प्रणाम करके जनमानस में उनकी कही हुई बातों को कहते हैं। ये शिव ने किया। शिव ने साहिब श्री हरिंद्रानंद जी को जीव से शिव बना दिया। और यही बात साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने सबको बोला है कि हम सब के अंदर वो योग्यता है कि हम उस महादेव का प्यार पा सकें, उस महादेव को अनुभव कर सकें, उस महादेव को समझ सकें, उस महादेव को जान सकें। ये योग्यता, ये सारी योग्यता हम सभी के अंदर है। ये साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने हमें बताया। उसके लिए उन्होंने एक माध्यम दिया, 3 सूत्रों का माध्यम। धीरे 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 अगर वो ईमानदारी से इस माध्यम पे चल रहा है तो धीरे धीरे वो शिव की परिधि में जब जैसे जैसे आने लगता है उसके मन में बदलाव अपने आप होने लगता है, उसके आचरण में बदलाव अपने आप होने लगता है। और फिर उसके अंदर शिव गुरु का झलक दिखने लगता है। फिर वो साधारण नहीं रहता है। तो शिव गुरु तो अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी से, जो भी साहिब के बताए हुए 3 नियमों को ईमानदारी से कर रहा है। शिव गुरु अपना काम भी ईमानदारी से कर रहे हैं, उसको जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, उसके ऊपर अपनी दया की वर्षा कर रहे हैं। लेकिन जो छल कर रहा है, कपट कर रहा है, उल्टे सीधे जो भी काम कर रहा है, महादेव को ठग रहा है, शिव उसको छोड़ नहीं रहे हैं। वो शिव को गुरु मानकर भी कष्ट में है और कष्ट में ही रहेगा। लेकिन जो सब कुछ अपने महादेव पे छोड़ दिया है ना, वो मुस्कुरा रहा है, वो खिल रहा है, वो निखर रहा है। साहेब भी एक बार एक चर्चा में बोले, ये 3 सूत्र तो बोकस है, सब फालतू की बात है, 3 सूत्र कुछ है नहीं। साहेब का ही सुना हुआ मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन उस स्थिति पे आ जाओ जिस स्थिति पे आने के बाद ये 3 सूत्र बोकस लगने लगे। केवल साहेब की बात को सुनकर 3 सूत्र को बोकस मत समझ लेना। जब साहेब कहते हैं उस स्थिति पे तो पहुंचो, इस माध्यम को पकड़ो, उस स्थिति पे आ जाओ जिस स्थिति पर ये तीनों सूत्र बोकस लगने लगे, ये ज्ञान व्यान सब कुछ फालतू लगने लगे, केवल शिव ही सच्चा लगने लगे, बाकी सब झूठा सपना नजर आने लगे। उस स्थिति में ये सूत्र बोकस हैं। लेकिन जब तक वो स्थिति नहीं है, जब तक बेटा बेटी मकान दुकान
और उल्टे सीधे इच्छाएं हैं, तब तक ये 3 सूत्र ही आप लोगों का, हम लोगों का सहारा है। लेकिन जब सब इच्छा मर जाए, सब इच्छा ही खत्म हो जाए, केवल एक इच्छा शिव की रह जाए, तब ये सूत्र बोकस हो जाते हैं। फिर शिव और आप लोग रह जाते हैं बस पूरे संसार में, पूरे जगत में आपके अलावा और आपके गुरु शिव के अलावा कोई नजर नहीं आएगा। वो स्थिति शिव गुरु अपने शिष्य की कर देते हैं। तो प्रेम भाव समर्पण जैसे जैसे आने लगे, वो आएगा कब? 3 सूत्र करे बिना नहीं आएगा, करना तो पड़ेगा। यानी ये 3 सूत्र आपके अंदर प्रेम का पौधा लगा देगा। ये 3 सूत्र आपके अंदर समर्पण का पेड़ लगा देगा। ये 3 सूत्र आपके अंदर वो दृष्टि दे देगा जिस दृष्टि में केवल शिव ही नजर आते हैं, शिव के अलावा कुछ नजर नहीं आता। ये 3 सूत्र आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। और जब आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, फिर ये 3 सूत्र की आपको कोई आवश्यकता रह नहीं जाएगी। समझ रहे हैं? तो महादेव तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन महादेव कब मिल जाएंगे? जब आप उस अवस्था में पहुंच जाएंगे जिस अवस्था में महादेव मिलते हैं। अब वो अवस्था कब आएगी? जब आप साहेब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से मिले हुए 3 सूत्रों को करेंगे। छोटी सी बात है, मैंने कहीं सुनी थी, एक छोटे से बच्चे ने कभी देखा नहीं था कि भगवान खाते हैं कि नहीं खाते हैं। उसके गुरुजी ने कहा, उस दिन के लिए जा रहा हूं, तुम महादेव की सेवा करना और महादेव को बिना खिलाए तुम मत खाना। भाई इतनी बात गुरुजी ने अपने शिष्य को बोला। गुरुजी के उस शिष्य ने कभी नहीं देखा था कि महादेव खाते हैं कि नहीं खाते, लेकिन गुरुजी ने बोला है तो भैया वो बिना खिलाए वो खाएगा नहीं। गुरु का आदेश सर्वोपरि है। तो वो भोजन बना के ले गया, महादेव के आगे रखा और बोला कि महादेव आइए खाना खाइए, आप खा लेंगे तभी हम खाएंगे, गुरुजी ने बोला है। महादेव कैसे आएंगे शिवलिंग में से? वो आ जाओ भैया, मुझे भूख लगा है, बार बार वो रिक्वेस्ट कर रहा है महादेव से। कितना भोला है, कितना मासूम है, बार बार प्रार्थना कर रहा है, निवेदन कर रहा है कि हे बाबा आप आ जाओ, खाना खा लो, आप खाना खाओगे तब मैं खाऊंगा, मेरे भूख से चक्कर आ रहा है। तब भी बाबा नहीं आए। फिर उसको आगे गुस्सा, बोले अगर अब आप नहीं आए तो मैं आपका सर फोड़ दूं, ऐसी उस कहानी में। और तब भी बाबा नहीं आए, धमकी देने पर भी। जब उसने डंडा उठाया और एक प्रहार किया शिवलिंग पर गुस्से में, तो शिवलिंग फटा है और बीच में से महादेव निकल के आए। ऐसी कहानी है, पुराणों में है ये कहानी, मैं वैसे काल्पनिक कहानी नहीं सुना रहा। तो ऐसी बात है कि महादेव उस शिवलिंग से बाहर निकले और उस बच्चे को कोई भी अचंभा नहीं हुआ कि महादेव आ गए। वो सोचा कि ऐसे ही आते होंगे, तो बोले कि बाबा बिना डंडा के आप नहीं आते क्या? नहीं बेटा लेट हो गया, जल्दी जल्दी खाना खाइए और यहाँ से जाइए, फिर मैं भी खाना खाऊंगा। महादेव को जल्दी जल्दी खाना खिलाया और खुद खा लिया। तो जब गुरुजी आए तो गुरुजी ने पूछा, बेटा तूने महादेव को खाना खिलाया था ना? पहले दिन तो बड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब दिक्कत नहीं होती है। क्या दिक्कत हुआ? पहले दिन तो आ ही नहीं रहे थे, जब डंडा मारा हूँ तो आए, लेकिन अब तो जैसे ही थाली लेके जाता हूँ महादेव फट से भाग के आ जाते हैं। पागल हो गया क्या? मैंने इतना जीवन बिता दिया, कभी मेरे आगे तो आए नहीं महादेव खाने, तेरे साथ खाने बैठते हैं महादेव? हाँ गुरुजी। तो फिर अच्छा ठीक है, तो आज भोजन कराओ तुम, मैं देखता हूँ आते हैं कि नहीं आते। तो बड़ी छुप के देख रहे थे, तो भोजन लेके जैसे ही गया, बाबा आ गए, महादेव आ गए। लो जी खाओ। पंडित जी ने देखा, हैरान हो गए। पूरा देवस्थल जो था, वो जहाँ मंदिर रहा, वो शिवलिंग का पूरा प्रकाश से भरा हुआ था। हाँ महादेव प्रकट हो गए थे। दौड़ के गया, महादेव के पैरों पे गिर गया। मैंने पूरा जीवन तो आपको याद किया, पूरा जीवन तो आपकी सेवा की, आपने कभी दर्शन नहीं दिया। इस बच्चे ने ना पूजा किया, ना पाठ किया, ना जाप किया। अभी इसको आए हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुआ और आप एकदम इसको दर्शन कैसे दे दिए?
तो वो बोले कि मैं कोई आडम्बन से थोड़ी खुश होने वाला हूँ, मैं तुम्हारे दिखावे से खुश होने वाला नहीं हूँ। बस तुम मुझको प्रेम करते हो, तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम मुझको मानते हो कि मैं हूँ। जब तुम मानते हो कि मैं हूँ, बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे सामने प्रकट हूँ। मैं आडम्बन से, दिखावे से, छल से, कपट से, स्वार्थ से मिलने वाला नहीं हूँ। मैं प्रेम से, स्वभाव से और समर्पण से ही आपको मिल सकता हूँ। इस बच्चे के अंदर प्रेम है, भोलापन है, समर्पण है और इसको विश्वास है कि मैं बुलाऊंगा तो उसको आना ही होगा, और इसने बुलाया और मैं चला आया। तो यही पावर है कि आज मैं यहाँ पे हूँ। कहने की बात यह है कि आप अपने प्रेम से, अपने समर्पण से उस महादेव को पा सकते हैं, जैसे साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने अपने संकल्प से, अपने समर्पण से उस महादेव को अपना लिया और पा लिया, और आज खुद वो शिव हो गए। तो अगर ये मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग, स्वार्थ से तो बहुत साल हो गए जुड़े हुए, लालच से तो बहुत समय हो गए जुड़े हुए, अब बिना स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से अपने गुरु महादेव से जुड़ने का प्रयास कीजिए। तब देखिए वो महादेव आपको अपनी अनुभूति की तरह सुंदर कराते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम।